सीन का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को एक रूम में पाता है और कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? लगता है उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी कोई बहुत बुरा सपना देखा। फिर जैसे ही एमसी उठता है उसकी बॉडी में बहुत तेज़ दर्द उठता है। अब वो कहता है कि लगता है मुझे अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं करना चाहिए था और मुझे तो अभी माना यूज़ करना भी नहीं आया। ये दर्द ये दर्द मुझे याद दिलाता है कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर अचानक से डोर खोल के कोई आता है और यंग मास्टर कह के बुलाता है और बोलता है कि क्या आप जाग गए यंग मास्टर? फिर हमारा एमसी उसकी ओर देखता है और उसे बेलिंडा बोलता है और फिर बेलिंडा बोल रही होती है कि आपको कुछ आइडिया भी है कि मैं कितना घबरा गई थी? मैंने आपसे कहा था कि ऑर्क को सोल्जर्स के द्वारा संभालने दीजिए, लेकिन एमसी अचानक से बेलिंडा के गले लग जाता है और बेलिंडा कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है यंग मास्टर? फिर एमसी कहता है, नहीं, मैं बस खुश हूँ तुम्हें देखकर। फिर वो याद करता है कि बेलिंडा उसकी पर्सनल ट्यूटर है। उसने हमेशा उसका साथ दिया है। वो हर सिचुएशन में मेरे साथ रही है और मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगा। लेकिन जब पैरेडियम टेरिटरी डिस्ट्रॉय हो गई तो वो मिसिंग हो गई थी और मैं उसे कभी नहीं देख पाया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे यहाँ वापस से मिलेगी। फिर बेलिंडा कहती है कि हम लोग तो रोज़ ही मिलते हैं। फिर एमसी के सोचता है कि मुझे बेलिंडा को बता देना चाहिए कि क्या होने वाला है। फिर हमारा एमसी एकदम घबराते हुए कहता है, बेलिंडा, ध्यान से सुनो, हाउस पैरिडियम बहुत बड़े खतरे में है। फिर बेलिंडा कहती है, क्या? ये आपको कैसे पता? फिर एमसी कहता है कि तुम देख सकती हो, मैं मर गया था लेकिन रेस्क्यू हो चुका हूँ। फिर बेलिंडा कहती है, हाँ हाँ, आप बस मर ही गए थे ऑर्क के हाथों। फिर एमसी कहता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर बेलिंडा कहती है, हाँ, आपसे सबसे ज़्यादा खतरे में तो आप हैं, वो भी हाउस पैरिडियम से भी ज़्यादा। फिर एमसी सोचता है कि वो मुझ पर बिलीव नहीं करेगी, ये बस होपलेस है। चलो ठीक है, ये बताओ कि आप आने वाले फेस्टिवल को अटेंड करोगे कि नहीं? फिर हमारा एमसी चौंकते हुए बोलता है, क्या फेस्टिवल? फिर बेलिंडा कहती है कि आप ज़रूर इसके बारे में भूल गए होंगे, लेकिन लेडी एलेना आपके साथ जाना चाहती हैं। बेलिंडा कहती है कि यह अच्छा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए और आप पहले की तरह करीब आ जाएं। फिर एमसी मन में सोचता है कि हाँ, ये बात तो सही है, ये समय फेस्टिवल का टाइम है। मुझे फेस्टिवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज़ था पहले उस अभियान के हार के बाद। वैसे ये फेस्टिवल है कब? फिर बेलिंडा कहती है, मेरे हिसाब से ये 1 हफ्ते बाद है। फिर एमसी कहता है, 1 वीक बाद। फिर वो कहता है कि ये वो दिन है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। फिर अचानक से कोई दरवाज़ा खोलते हुए आता है और बोलता है, क्या आप यहाँ पे हैं? सिसिल, मीन्स हमारा एमसी ही। और एमसी मन में कह रहा होता है, वो मेमोरी जिसने मुझे वो लाइफ टॉर्चर्ड किया। और वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी सिस्टर उससे बोल रही होती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ चलो। और एमसी मन में बोलता है, इस 1 वीक के टाइम में एलेना मरने वाली है। और इसी मेमोरी ने हमारे एमसी को बहुत ही टॉर्चर्ड किया है अपनी पिछले लाइफ में। और इस बार वो अपनी बहन को बचाने के लिए क्या करेगा, अब हम इसे जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और भाई लोग, मुझे सपोर्ट दिखाइए जितना हो सकता है उतना।
और मैं और भी नई मांगास को लाने का पूरा ट्राई करूँगा। अभी फ़िलहाल शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी लंबी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत मज़ेदार मांगा भी।